करके आए। मैं आपको अपने सामने की घटना बताता हूँ। रामानंद सागर, बहुत पहले की बात है, जिस समय बिल्कुल पीक पर थे, बिल्कुल जब रामायण सीरियल चल रहा था और बहुत पीक पर थे। गुरुदेव से मिलने के लिए आए, गुरुदेव से मिलने के लिए आए और जब ऊपर चढ़े वो मिलने के लिए, तो जब ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, तो एक बार गए वापस लौट करके आ गए, फिर दोबारा चढ़े फिर वापस लौट करके आ गए। तो लोगों ने कहा साहब यहीं गुरुदेव आगे की तरफ है। बोले साहब मैं जानता हूँ गुरुदेव वहाँ है, प्रकाश इतना निकल रहा है कि देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा वापस निकल करके आना पड़ रहा है। जिस कक्ष में गुरुदेव बैठा करते थे दोस्तों, इतना प्रकाश निकला करता था, इतना प्रकाश, तप का तेज इतना भयंकर निकला करता था। जो लोग पुराने इस बात को जानते हैं कि आप लोग दूधाधारी के इधर प्रवेश करें, आपको लगता था आप दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए, ऐसा लगता ही नहीं था कि आप उसी दुनिया में। और यदि आप उन सीढ़ियों से चढ़ें जहाँ पे गुरुदेव ऊपर कक्ष में रहते थे, तो ऐसा लगता था कोई चुंबक खींच रहा हो। और यदि आप उसी कक्ष में खड़े हो जाएं जिस कक्ष में गुरुदेव खड़ा हुआ करते थे, तो एक गारंटी की बात है कि आपका चेहरा झुक जाएगा, आपका माथा झुक जाएगा और ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चले जाते थे, विचार गिर जाते थे, मन शांत हो जाता था, एकदम अंदर से पवित्रता, प्रकाश आ जाती थी। एक अद्भुत व्यक्तित्व, वो प्रकाश आपके अंदर से निकल करके आता है दोस्तों। यज्ञ की अग्नि प्रेरणा देती है कि हम अपने जिंदगी के अंधेरे को दूर करें और अपने व्यक्तित्व के अंदर प्रकाश को लेकर के आएँ। और तीसरी चीज जो यज्ञ की अग्नि हमें संदेश देती है दोस्तों, वो देती है ऊर्ध्वगमन का। आप आग जलाओ, माचिस की आप तीली लो और तीली को आप नीचे की तरफ जलाओ, कितनी भी ग्रेविटी गैंगेज डालोगे, आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, आग कभी नीचे की तरफ नहीं जाती। आप जलाओ, आप ग्रेविटी को नीचे लेकर के जाओगे, आग हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ कभी नहीं जाएगी। कितनी भी जिंदगी में समस्याएं हों, कितनी भी जिंदगी में दुख आ रहे हों, दारुण कष्ट आ रहे हों, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। कष्ट आना अलग बात है, चिंतन हमारा नहीं गिरना चाहिए। हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, जितने भी देखते हैं कि जिन लोगों को हम श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का पात्र पाते हैं, इन लोगों के जीवन में कष्ट कठिनाइयाँ हमसे कई गुना ज़्यादा थी, कई गुना ज़्यादा थी। आप लोग ईसा मसीह का जीवन देख लो, कोई और व्यक्ति को इतनी कष्टकारी मृत्यु मिल सकती है कि आप एक जिंदा व्यक्ति को जो है कांटों का ताज पहना करके लटका दो, पैरों में लोहे की कील गाड़ दो, हाथों में लोहे की कील गाड़ दो, माथे में लोहे की कील गाड़ दो। हमसे तो ज़्यादा ही कष्टकारी मृत्यु रही। हरिश्चंद्र का जीवन देख लो आप, स्वप्न में किसी को राज्य दे दिया, स्वप्न में, तो उनने अगले दिन राज्य दे दिया। और राज्य देने के बाद आप उसी राज्य के राजा हो, आपको उसी राज्य में डोम की नौकरी करनी पड़े, पत्नी को बेचना पड़े, बेटे को बेचना पड़े, और वही बेटा मृत्यु के बाद आप ही के शमशान में आया है और आपको उससे कर मांगने के लिए बाध्य होना पड़े। आप इमेजिन करके देखो, हम जिनको श्रद्धा सम्मान का पात्र मानते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयाँ हम लोगों से कई गुना ज़्यादा थी, उनकी परिस्थितियाँ हम लोगों से कई गुना विषम थी दोस्तों, हम लोगों से कई गुना विषम थी। पर उसके बावजूद उनके चिंतन के अंदर, उनके सोच के तरीके के अंदर कभी एक सेकंड की गिरावट नहीं आई। जुन्नैद की कहानी है, सूफी फकीर था और उसने जो है कुरान के अंदर परिवर्तन कर दिया तो बहुत अक्षम्य अपराध है। उसने कहा कि साहब ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो उसको सजा दी गई कि इसको चौराहे पे खड़ा कर दो और पत्थरों से मार मार करके मृत्यु इसको दी जाए। तो लोग पत्थर मारने लगे, जुन्नैद को मारने लगे। तो जुन्नैद का एक शिष्य था मंसूर, 30 वर्षों से उसके साथ था। तो जितनी बार जुन्नैद को पत्थर लगते, उतनी बार वो खिलखिला करके हंसता, जोर जोर से हंसता। बोले शरीर को मार रहे हैं, शरीर नहीं हूँ मैं, आत्मा हूँ, शरीर को लगता था। तो सब लोग मंसूर को देखने लगे कि साहब राजा का आदेश है, ये क्यों नहीं मार रहा है, जो मंसूर उसका शिष्य था। तो मंसूर ने घबराहट में एक फूल उठाया और फूल उठा करके जुन्नैद को मारा। तो जैसे ही फूल लगा जुन्नैद को, जुन्नैद रोने लगा। मंसूर बोला साहब आप ये क्या कर रहे हो, लोग पत्थर मार रहे थे तो आप हंस रहे हो, मैं फूल मार रहा हूँ तो आप रो रहे हो। जुन्नैद बोला बेटा मैं इसलिए रोया कि तू 30 वर्ष से मेरे साथ है और तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरे लिए पत्थर और फूल का कोई मतलब नहीं है। पत्थर पड़े तो क्या और फूल पड़े तो क्या, दोनों में से कुछ भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तेरे अंदर इतने साल मेरे साथ रहने के बाद तू ये नहीं समझ पाया कि जुन्नैद के लिए पत्थर का भी कोई मूल्य नहीं है और फूल का भी कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों कठिनाइयाँ तो उनके जीवन में हमसे ज़्यादा आई, पर उनके जीवन में ऊर्ध्वगमन कभी नहीं रुका, उनके जीवन में उनकी सोच में कभी गिरावट नहीं आई, उनके चिंतन के तरीके में कभी कठिनाई नहीं आई। तो वही बात जो भी हम थोड़ी देर पहले गीत के रूप में कह रहे थे, राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। कांटे जरूर मिलते हैं पर हमारी सोच के अंदर कभी गिरावट नहीं आनी चाहिए। यज्ञ की अग्नि जो हमें प्रेरणा देती है दोस्तों, ये प्रेरणा देती है कि हम लोग जीवन में कहीं पर भी किसी भी कठिनाई में हो, हमारा चिंतन, हमारे सोचने का तरीका, हमारे उद्देश्य, हमारी भावनाएं सदा उत्कृष्टता की तरफ बढ़ें, सदा ऊपर की तरफ बढ़ें, सदा भगवान की तरफ बढ़ें। तो पहला संदेश जो यज्ञ की अग्नि देती है, वो देती है कि हमारे जीवन में यदि कहीं कोई अंधकार हो तो उनके प्रकाश से तिरोहित हो जाए।
कहीं कोई ठंडापन आ गया हो, कहीं हमारे सोच के तरीके में कहीं कोई नकारात्मकता आ गई हो, सकारात्मकता में बदल जाए, उमंग में बदल जाए, उत्साह में बदल जाए। और यदि हमारा चिंतन कहीं से नीचे की तरफ जाने लग गया हो, गिरने, पतन, पराभव की तरफ जाने लगा हो, ऊपर उठने लगे, ऊर्ध्वगामी हो जाए, उन्नति की ओर जाए, उत्कर्ष की ओर जाए, ये यज्ञ की अग्नि का पहला संदेश है। दूसरा कार्य हम लोग करते हैं दोस्तों कि जब हम यज्ञ की अग्नि करते हैं तो हम उसके अंदर समिधा डालते हैं और ये बोलते हैं इदम गायत्री इदम नमः। मेरा था ही नहीं, कल भी मेरा नहीं था, आज कैसे हो सकता है? मैं कभी लेकर के ही नहीं आया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हम तो इस दुनिया में बिना कपड़ों के आए थे और जो मिल गया है वो बोनस है। जितना हम लोगों को मिल गया है वो सब का सब बोनस है। जो हम पहने हुए हैं, जो हमें संबंध मिल गए हैं, जो हमें रिश्ते मिल गए हैं, जो हमें पद मिल गया है, जो हमें पैसा मिल गया है, सबका सब बोनस है। खाली आए थे, खाली हमें जाना है। जितना हम भगवान से लेकर के आए थे भगवान को लौटा रहे हैं। एकदम गायत्री भगवान का ये, उन्हीं को वापस लौटा रहे हैं।